नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नया पेपर लीजिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इतिहास से। इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? पंचतंत्र, दायभाग, मनुस्मृति या हितोपदेश? तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ जिसका अंग्रेजी अनुवाद है वह है आपका मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? झेलम, व्यास, सतलज या फिर तीस्ता? तो जो सिंधु नदी की सहायक नहीं है वो है तीस्ता। लग रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन मित्रों दे दिया है, कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन, बाहरी लिपि को पढ़ने में समर्थ पहला व्यक्ति था। ये ब्राह्मी होगा मित्रों। ये क्या करेंगे, ये मॉडल पेपर जहाँ जहाँ से उठा रहा हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में समर्थ पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसप, कनिंघम, कमेरघम लिखा हुआ है, जॉन मार्शल या विलियम जोन्स? तो सही उत्तर है मित्रों, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला समर्थ व्यक्ति आपका था ए, जेम्स प्रिंसप। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस युग से है? प्रस्तर युग, लौह युग, ताम्र युग या कांस्य युग? तो सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति का संबंध प्रस्तर युग से है। क्वेश्चन 5, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के लिए जल की व्यवस्था होती थी नदी से, नहर से, तालाब से या कुओं से? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के लिए आपकी जल की व्यवस्था कुओं से होती थी। 6, मोहनजोदड़ो स्नानागार के निकट स्तूप का संबंध किस काल से है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या वाकाटक काल? तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के निकट स्तूप का संबंध आपके कुषाण काल से है। 7, मृतकों का टीला का संबंध किस पुरास्थल से इंगित होता है? मोहनजोदड़ो, बनावली, सुरकोटड़ा, कालीबंगा? तो मृतकों का टीला का संबंध जिस पुरास्थल से इंगित होता है वह है आपका मोहनजोदड़ो। 8, अभिनव भारत का संबंध था क्रांतिकारी संगठन से, क्रांतिकारी समाचार पत्र से, समाज सुधारक संगठन से या फिर राजनीतिक आंदोलन से? तो अभिनव भारत का संबंध क्रांतिकारी संगठन से था। 9, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सरदार मोहन सिंह, ऊधम सिंह, भीखाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो सही उत्तर है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक आपके थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। 10, आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने या सी राजगोपालाचारी ने? तो सही उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 11, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जिस आंदोलन के दौरान किया वह है आपका असहयोग आंदोलन। 12, गदर पार्टी के संस्थापक थे भगत सिंह, सुखदेव, लाला हरदयाल या रामप्रसाद बिस्मिल? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन 13, हिंदी भाषा के विकास में किस संगठन का योगदान उल्लेखनीय है? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या एशियाटिक सोसाइटी? तो हिंदी भाषा के विकास में जिस संगठन का योगदान उल्लेखनीय है वह है आपका आर्य समाज। 14, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, भीखाजी कामा या भागनी निवेदिता? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपकी की थी एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन 15, वांडीवास के युद्ध में कौन पराजित हुए थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर डच? तो वांडीवास के युद्ध में आपके फ्रांसीसी पराजित हुए थे। 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सत्याग्रह समिति के संस्थापक थे सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सत्याग्रह समिति के संस्थापक
सुचेता कृपलानी थे। क्वेश्चन 17, किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की इल्बा से पेरिस से की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर है आपका, जिस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की इल्बा से पेरिस से की थी वो है आपका सुभाष चंद्र बोस। 18, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक थे? एम एन राय, एस ए डांगे, के एम मुंशी या डॉक्टर के कौटिल्य। तो सही उत्तर है गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक एस ए डांगे हैं। क्वेश्चन 19, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या कर्ण काल? तो सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण, सॉरी मित्रों ये गलत है, दिया हुआ है 19 का बी, गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? विष्णु, शिव, रुद्र और ब्रह्मा। तो गुप्त काल के सर्वाधिक आपके लोकप्रिय देवता थे विष्णु। क्वेश्चन 21, फाहियान निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? तो फाहियान जिस भारतीय राजा के समय में भारत आया वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। 22, किस तुर्की शासक का उपनाम लाख बख्श था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक शाह? तो जिस तुर्की शासक का नाम लाख बख्श था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 23, सल्तनत काल के किस शासक ने राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी? तो जिस शासक ने राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की वह शासक बलबन। 24, सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित कहलाता था? उद्गाता, अघरवायु, होता, ब्रह्मा? तो सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित आपका उद्गाता कहलाता था। 25, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? कपिल, गौतम, जैमिनी या कणाद? तो न्याय दर्शन के आपके प्रवर्तक गौतम थे। 26, निम्नलिखित में से किस यज्ञ के दौरान रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या सोम यज्ञ? तो सही उत्तर है जिस यज्ञ के दौरान रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था वह है वाजपेयी यज्ञ। 27, चंपा किस जनपद की राजधानी थी? काशी, अंग, कौशल या फिर वज्जी? तो चंपा जिस जनपद की राजधानी थी वो जनपद था अंग। 28, निम्नलिखित में से किस विवाह में कन्या का पिता वर को एक जोड़ी बैल प्रदान करता था? आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह या ब्रह्मा विवाह? तो जिस विवाह में कन्या का पिता वर को एक जोड़ी बैल प्रदान करता था वह है आपका आर्ष विवाह। 29, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले किस जगह का सूबेदार था? बदायूं, समाना, सरहिंद या बबाना? तो सही उत्तर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था। 30, पहला तुर्क शासन जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद? तो पहला तुर्क शासन जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वह था आपका इल्तुतमिश। 31, लौ एवं रक्त की नीति से दिल्ली के किस सुल्तान का ताल्लुक था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कैकुबाद या जलालुद्दीन फिरोज? तो लौ एवं रक्त की नीति से दिल्ली के जिस सुल्तान का ताल्लुक था वह है आपका बलबन। 32, अमीर खुसरो के अनुसार तुमन में सैनिकों की संख्या क्या होती थी? 100 सैनिकों की टुकड़ी, 1000 सैनिकों की टुकड़ी, 5000 सैनिकों की टुकड़ी या 10,000 सैनिकों की टुकड़ी? तो अमीर खुसरो के अनुसार तुमन में सैनिकों की संख्या आपके 10,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। 33, अलाउद्दीन की सेना में एक अस्पा सैनिकों का सालाना वेतन क्या था? 234 टका,
378% या 100%, या इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन की सेना में एक अस्पा सैनिकों का सालाना वेतन आपके था 234%। 34, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद, खिज्र खां, अबू बकर या मुबारक शाह? तो जिस शासन के राज्यकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था वह है नासिरुद्दीन महमूद। मित्रों, आप ज़रूर से अपना अनुमान लगाइए, तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो और कॉपी पे लिख लीजिए कि इतना गलत हो रहा है। 35, दयालते फ़िरोज़ शाही क्या है? ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए पुस्तकों का फ़ारसी अनुवाद, फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन का वर्णन, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की आत्मकथा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दयालते फ़िरोज़ शाही आपका ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए पुस्तकों का फ़ारसी अनुवाद है। 36, आगरा शहर की नींव किस शासक ने डाली थी? फ़िरोज़ शाह, सिकंदर लोदी, अकबर या बहलोल लोदी? तो आगरा शहर की नींव आपके सिकंदर लोदी ने डाली थी। 37, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना जिस शासक ने की थी वह है मोहम्मद बिन तुगलक। 38, आरिज़ ममालिक का संबंध किस विभाग से था? सैन्य, न्याय, भूमि कर या शाही पत्र व्यवहार? तो आरिज़ ममालिक का संबंध जिस विभाग से था वह है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, सैन्य। 39, सल्तनत काल में आय का 2.5% लिए जाने वाला कर जिसका संपूर्ण भाग मुसलमानों के कल्याण पर खर्च किया जाता था क्या था? जजिया, ज़कात, निसाब या सदका? तो सही उत्तर है सल्तनत काल में आय का 2.5% लिए जाने वाला कर जिसका संपूर्ण भाग मुसलमानों के कल्याण पर खर्च किया जाता था, ज़कात था। नेक्स्ट 40, सल्तनत काल में उस्र से क्या तात्पर्य था? मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, सिंचाई कर, बंजर भूमि या आम जनता से लिया जाने वाला भूमि कर? तो सल्तनत काल में उस्र से आपका तात्पर्य था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। 41, मसाहत किस प्रकार का कर था? भूमि की माप तौल पर आधारित कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, या फिर धार्मिक कर, या सिंचाई युक्त भूमि पर लिए जाने वाला कर? तो मसाहत जिस प्रकार का कर था वो है आपका भूमि की माप तौल पर आधारित कर। 42, किताबुल रहला एक वृतांत है, इसके लेखक हैं हसन निजामी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी या सरहिंदी? तो किताबुल रहला एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक हैं इब्न बतूता। 43, 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, कैथल या पानीपत? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है वो आपका स्थित है अजमेर। 44, कर्नल HS ऑलकाट निम्नलिखित में किससे जुड़े थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या बेंथेन स्कूल? तो कर्नल HS ऑलकाट आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। 45, कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? अंडमान, रंगून, लंदन या दरभंगा? तो कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को गिरफ्तार कर आपके रंगून भेज दिया गया। 46, NG रंगा किस स्थान के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? आंध्र, बंगाल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो NG रंगा आपके जिस स्थान के किसान आंदोलन से जुड़े थे वो स्थान है आंध्र। 47, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष? तो जिसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है वो हैं आपके राजा राममोहन रॉय। 48, 1764 ईस्वी में लड़े गए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो के खिलाफ लड़ने वालों में निम्नलिखित में से कौन थे? शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम या तीनों? तो सही उत्तर है 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो के खिलाफ लड़ने वाले
आपके थे ये तीनों, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। 49 पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस गवर्नर जनरल के साथ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, जॉन शोर या लॉर्ड क्लाइव। तो पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध जिस गवर्नर जनरल से है वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 50 बंगाल का गवर्नर बनने से पहले यह व्यक्ति कंपनी का क्लर्क रह चुका था, वह व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली या जॉन एडम। तो बंगाल का गवर्नर बनने से पहले जो व्यक्ति कंपनी का क्लर्क रह चुका था वह व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। 51 किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जिस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया वो है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 52 भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड एमहर्स्ट। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 53 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में लड़ा गया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलनबरो या चार्ल्स मेटकाफ। तो सही उत्तर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय में लड़ा गया। 54 प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, मिंटो द्वितीय या लॉर्ड रेडिंग। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 55 गुजरात में प्रचलित प्रथा जिसमें भूदास अपने मालिकों को ही अपने संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे क्या कहलाती थी? दादनी प्रथा, दास प्रथा, दुबला हाली प्रथा या कामगार प्रथा। तो गुजरात में प्रचलित प्रथा जिसमें भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे वो कहलाती थी दुबली हाली प्रथा। 56 महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख, संत नामदेव, लोकमान्य तिलक या राणा डे। तो महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। 57 सती प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय किसे जाता है? अकबर, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय आपके जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 58 1930 के शारदा अधिनियम के विवाह के द्वारा विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई? लड़का 14, लड़की 14, लड़का 18, लड़की 12, लड़का 16 या लड़की 15, लड़का 19 या लड़की 16, लड़का 21। तो 1930 के शारदा अधिनियम के द्वारा विवाह की आयु जो निर्धारित की गई वो थी लड़की 14 और लड़का 18। 59 निम्नलिखित में से किस महापुरुष के प्रयास से देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? राजा राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या लोकमान्य तिलक। तो जिस महापुरुष के प्रयास से देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ वह थे आपके केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट 60 राजा राममोहन रॉय का संबंध निम्नलिखित में से किस अखबार से था? अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, मिरातुल अखबार या भारत मित्र। तो राजा राममोहन रॉय का संबंध जिस अखबार से था वो है आपका मिरातुल अखबार। 61 भारतीय शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए जिस आयोग का गठन किया गया वह आयोग था हंटर शिक्षा आयोग। 62 बंगाल जमींदार सभा का कार्य जमींदारों के हितों की देखभाल करना था। इससे जुड़े प्रदेश थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा या ये तीनों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो सही उत्तर है आपका बंगाल जमींदार सभा का कार्य जमींदारों के हितों की देखभाल करना था। इससे जुड़े प्रदेश बंगाल है। 63 कामागाटा मारू प्रकरण, ये मारू होगा मित्रों,
का संबंध उन यात्रियों से था जो कनाडा जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, रंगून जा रहे थे या फिर मॉरिशस जा रहे थे। तो कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध उन यात्रियों से था जो आपके कनाडा जा रहे थे। तो यहीं समाप्त होता है मित्रों ये सीरीज। और फिर से एक ही निवेदन, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों, और इसी तरह से चलता रहेगा। जो भी मित्रों मैं आगे लाऊंगा वो सिर्फ रिवीजन के लिए होगा, इसमें विस्तार से बताने का मेरा कोई मतलब नहीं है मित्रों। सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, बस अपना अनुमान लगाइए, कॉपी पेन टिक करिए, कौन कितना गलत हो रहा है कितना सही, अपना मूल्यांकन करते रहिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों।